जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी आज आपसे बात करने आई हूँ। उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। और ये सही समय होगा, माँ ने चाहा होगा तो ये वीडियो आप तक पहुँचा होगा और आप इस वीडियो को सुन रहे होंगे। पार्डन मी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, क्योंकि मैं ऐसे कहीं पे हूँ जहाँ पे ये वीडियो रिकॉर्ड करना बेहद ज़रूरी है, ये संदेश आप तक पहुँचाना बेहद ज़रूरी है, पर इट इज़ नॉट माई कन्वीनियंट प्लेस। पर हाँ, संदेश इम्पॉर्टेंट है तो फोकस ऑन माई वॉइस एंड इग्नोर द नॉइस। राइट, चलो आज ऐसे क्या है जो आपको जानने की, सुनने की, समझने की ज़रूरत है, और ऐसे क्या कुछ कर रहे हो आप जिससे ईश्वर आपसे नाराज़ है। हाँ, यू हर्ड इट राइट, ईश्वर आपसे नाराज़ है। होता है ना, जब मम्मा पापा कहते हैं कि ये ऐसे नहीं करते, ये गलत है, मत करो, और आपको समझा दिया जाता है, आपको बता दिया जाता है, आपको सही क्या है वो भी पता है, फिर भी जाने अनजाने आप गलत करते हो। उस वक्त में आपको गलत करना है ये सोच समझ के नहीं, पर हो सकता है कि भूल चूक हो जाए, राइट। पर कर्म गिनी जाती है। अब जानबूझकर कहो, अनजाने में कहो। सपोज समझो चलते फिरते आपने किसी को थप्पड़ मार दी, या फिर आपके कुछ कहने की वजह से कुछ ऐसे हो गया कि किसी के साथ बहुत कुछ बुरा हो गया, तो कर्म ही हुआ ना। अगर आप ये बोलो कि मैंने कभी सोचा नहीं था इतना बड़ा हो जाएगा, मैंने कभी बोला नहीं था इतना कुछ हो जाएगा, मेरी गलती नहीं थी, मैंने कभी ये चाहा ही नहीं था कि इनके साथ इतना कुछ बुरा हो जाए, आपके सोचने से, आपके समझने से, आपके चाहने से नहीं। अगर आपके वजह से कुछ अच्छा हुआ तो वो 100 गुना बनकर आपके पास ज़रूर वापस आएगा, और अगर किसी के साथ कहीं कुछ बुरा हुआ वो भी वापस ज़रूर आएगा, राइट। तो मैं ये क्यों कह रही हूँ, एक ऐसी स्ट्रॉन्ग डाउनलोड आ रही है जहाँ पर आप जिस एनर्जी में नहीं रहना है उस एनर्जी में रह रहे हो, जिस एनर्जी में आपको नहीं होना है उस एनर्जी में हो। जो गलती आपको करने से रोका जा रहा है वो गलती आप कर रहे हो। एंड यूनिवर्स सेज आई एम वॉचिंग। हर एक इंटेंशन, हर एक नियत, हर एक सोच, हर एक विचार, हर एक कर्म, हर एक शब्द, हर एक करनी, हर एक कतनी, सब मैं देख रहा हूँ। तू जितना अच्छा कर रहा है वो भी मैं देख रहा हूँ, और जो तू सही नहीं कर रहा है वो भी मैं देख रहा हूँ। वक्त है, संभल जा। आई डोंट नो हु यू आर, आई डोंट नो। आई विल नॉट एड एनी टैग टू दिस वीडियो एज वेल। जिन तक पहुँचना है ज़रूर पहुँचेगा। एंड अगर आप तक पहुँची हैं, ट्रस्ट मी, आई हैव नॉट एडेड एनी टैग टू दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अब तक आया है तो माँ काली ने, महाकाल ने, माँ तारा ने, अल्लाह ने, जीसस ने, वाहिगुरु ने, बुद्धा ने, गुरु नानक जी ने, जो भी हो, आप जिनको भी मानते हो, उन्होंने आपको चुना है टू गिव यू अ वेरी स्ट्रिक्ट वार्निंग। स्टॉप इट, स्टॉप इट राइट नाउ। इट इज़ नॉट दैट यू आर सो नेव कि आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। आप अपने अहम में इतने खो चुके हो कि आपको बाकी कोई भी सही नहीं लग रहा। आपको ऐसा लग रहा है कि आप ही आप हो, आप ही सही हो, आप ही बेहतर हो, आप ही सब कुछ हो, और आपके आसपास के जो भी लोग हो सब विलेन हो। ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी की कहानी पे सिर्फ एक सही, बाकी हज़ारों गलत? होती है कार्मिक रिलेशनशिप्स, मैं गलत नहीं कह रही, पर कार्मिक रिलेशनशिप अगर हमने किसी से बांधा है, किसी से कार्मिक रिश्ता जोड़ा है, तो कर्म तो हमने भी किया है। अगर मेरे लिए कोई कार्मिक है तो मैं उसके लिए कार्मिक हूँ। अगर मेरे लिए कोई टॉक्सिक है मैं उसके लिए टॉक्सिक हूँ, क्योंकि यूनिवर्स आपकी प्रतिबिंब दिखाता है। आप जो हो उसकी वो आईना दिखाता है। तो आपके अंदर कौन सी ऐसी एनर्जी है जो एनर्जी सामने वाले को टॉक्सिक बना रही है? आपके अंदर में कौन सी वैसी थॉट है जो एनर्जी आपके सामने वाले को कार्मिक बना रही है? ऐसे कौन सी एनर्जी आप रेडिएट कर रहे हो जिसके चलते आप ये सिचुएशन को मैनिफेस्ट कर रहे हो? इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ट्रस्ट मी, यूनिवर्स, दी यूनिवर्स नहीं है, योर यूनिवर्स,
जो आप सुन रहे हो ना, हाँ आपकी यूनिवर्स, आपकी जो यूनिवर्स है वो सिर्फ़ और सिर्फ और सिर्फ वही रेसिप्रोकेट कर रहा है जो आप रेडिएट कर रहे हो, जो आप एमिट कर रहे हो, जो आप सेंड कर रहे हो। दैट मे बी इमोशनली, दैट मे बी fearfully, दैट मे बी energetically, वॉट एवर द सिनेरियो बी, पर आप जो हो वही आपको मिल रहा है। अगर आपको प्यार मिल रही है, आपको सम्मान मिल रहा है, आपको अपनापन मिल रहा है, तो आपके अंदर वही भरी है। अगर आपको घृणा की नज़र से कोई देख रहा है, आपको आपके साथ कोई लस्टफुल नज़र देख रहा है, या फिर आप किसी को कोई आपको लेकर बहुत ज़्यादा ग्रजस लेकर घूम रहा है या जलसी लेकर घूम रहा है, तो आप वैसे ही एनर्जी कैरी कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप ये थॉट में हो कि कोई मुझे कुछ गलत ना कर दें, कोई मेरे साथ कुछ बुरा ना कर लें, कोई मुझे ऐसे ना, तो आपके अंदर की जो डर है वो डर वैसे मैनिफेस्ट हो रही है। मैं अपनी एक क्लाइंट की कथा बताती हूँ। तो वो क्लाइंट हैं फ्रॉम यूएस। सो उन्होंने एक बार सेशन बुक किया था, इट वाज अराउंड 3 months बैक आई गेस। तो उन्होंने सेशन ये लिया था कि मैम आई वर्क, बहुत एफ़र्ट लगाकर काम करती हूँ, अपने घर को संभालती हूँ, अपने माता पिता को संभालती हूँ, अपने ससुराल वाले को संभालती हूँ, अपने ऑफिस संभालती हूँ, सब कुछ संभालती हूँ, और मैं पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हूँ। पर हमेशा मेरे साथ जो रिलेशनशिप्स बनते हैं वो कलीग्स का हो, वो फैमिली का हो, वो बॉस एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो, या फिर मेरे मेड हों, मेरे ड्राइवर हों, जो भी हों, सबके साथ मेरी एक सिंपल पैटर्न रिपीट होती है कि सबको मेरी में गलती दिखती है। सबको ऐसा लगता है कि मैं गलत हूँ, पर जबकि मैं अपने 100% कोशिश कर रही होती हूँ कि सही करने की, पर मैं गलत हूँ, आपसे नहीं हो रहा, आप सही नहीं हो, आप ऐसे कर लेते तो आप ऐसे कर लेते, तो ये होता चल रहा है। तो आई सेड ओके। तो हमने न्यूमरोलॉजिकली उनकी पैटर्न चेक करी, हाँ ठीक है। तो उसमें उनकी सिग्नेचर्स में क्या मिस्टेक्स थी, उनके नेम कैसे अलाइनमेंट में गलत चल रहे थे, और वो कैसे कॉम्बिनेशंस एंटिक बन रही थी जिसकी वजह से ऐसे केओटिक सिचुएशन आ रही थी, वो हमने ऑकल्ट के पार्ट में जो सही करना था वो भी किया। इसके अलावा मैनिफेस्टेशन के तौर पे भी उनको कैसे क्या करना था, क्या नहीं करना था, वो भी बताया। और दे वर लाइक इन द वर्ज ऑफ डिवोर्स, ऑलमोस्ट लाइक अब डिवोर्स ही एक मात्र सल्यूशन बचा हुआ है। सब मुझे पसंद करते हैं लेकिन मेरे साथ नहीं रहना चाहते, मेरे साथ रहते वो घुटन महसूस करते हैं, ये एनर्जी थी। तो मैंने कहा आप अपने से कितना प्यार करते हो? तो उनकी सवाल थी कि मैं खुद से क्यों प्यार करूँ। लिटरली शी वॉज लाइक मैं खुद से क्यों प्यार करूँ, मैं तो हर किसी से प्यार करती हूँ। मैंने बोला हर किसी को तो रहने तो भैया, तू अपना बता कि आप अपने आप से कितना प्यार करते हो। दैट कंसेप्ट इटसेल्फ वॉज वेरी न्यू फॉर हर, राइट। तो देन मैंने पूछा आपने खुद के साथ कितने कंफर्टेबली कितनी देर तक बैठ पाओगे? तो उसकी भी उनके पास जवाब नहीं थी, हक्का बक्का था। उन्होंने बोला कि मैम आई नेवर इवन थॉट ऑफ दिस डीप क्वेश्चंस। मैंने बोला सिंपल बात है, जब तक आपको पता ही नहीं आपको क्या चाहिए तो आप कैसे पता लगाओगे कि आपको क्या चाहिए? दैट ट्रिगर्ड अ ह्यूज टर्मोइल इनटू हरसेल्फ। तो उन्होंने बोला मैम अब क्या करूँ? अब ऐसा लगता है कि मेरी तो डिवोर्स होकर रहेगी, मेरे हस्बैंड ने ऑलमोस्ट घर पे सबसे बात कर ली, और ऐसा लग रहा है कि अब क्या करें, तो नहीं समझ में आ रहा। मैंने सोचा यू हैव टू हील योर सेल्फ, आई टेल यू द टेक्निक्स, वाटर मैजिक करो, फॉर्मेशन करो, फलाना ढिमकाना। एंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ पर्सनल सेशन शी सेड कि मैम जो एनर्जी में मैं पिछले 10 दिन से थी, और जिसके बाद मैंने अपने आपसे पर्सनल सेशन लेने के बारे में सोचा, यू वोंट बिलीव, मैंने पर्सनल सेशन तो नहीं लिया, लेकिन इस सेशन शुरू करके ऑलमोस्ट 15 to 20 minutes एंड आई एम फीलिंग मच रिलीव्ड। क्या आप मेरे लिए हीलिंग बेच रहे हो? तो मैंने बोला व्हेन माँ काली चोज यू, इट इज़ समवेयर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप कन्वीनियंटली आप कोऑपरेटिव तरीके से मेरे सामने बैठे हो और कोऑपरेट कर रहे हो उस एनर्जी को रिसीव करने के लिए, तो ऑब्वियसली द हीलिंग एनर्जी इज़ बीइंग सेंट एंड इट इज़ नॉट अ हीलिंग सेशन। हीलिंग सेशन इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, बट यहाँ पर हीलिंग डेफिनेटली भेजा जा रहा है, क्योंकि वो एनर्जी से आपको सूद करना, उस एनर्जी से आपको बेटर एनर्जी में लेकर आना ही तो सेशन की काम है। तो शी सेड, शी वॉज लाइक इन इमेंस ग्रेटफुल, ग्रैटिट्यूड एनर्जी में शी वॉज लाइक सो गुड। तो मैंने बोला आपकी ग्रैटिट्यूड आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, पता है? शी सेड यस मैम। तो मैंने कहा एक काम करो,
आज की जो भी सिनेरियो है, आप आज की जो भी सिचुएशन है, हो सकता है टॉक्सिक लग रहा हो सकता है परेशानी वाली लग रही हो, और जब आपके सामने आपके हस्बैंड, आपके बच्चे आपसे दूर जाने की बातें कर रहे हों और आपको अपने अंदर में एक ऐसी एनर्जी जगजोड़ रही होगी कि मेरी पर्पस ही क्या है, आई फील्ड एज अ मदर, आई फील्ड एज अ वाइफ, आई फील्ड एज अ डॉटर, आई फील्ड एज दिस, आई फील्ड एज, व्हेन यू आर इन शेमफुल एनर्जी, यू आर जजिंग योर सेल्फ, यू आर कंप्लेनिंग योर सेल्फ, यू आर hurting yourself, you are judging yourself, saying you are a failure, you are a failure, and you are deep down pushing yourself into the energy of shame, energy of guilt. Obviously क्या हो रहा है, आप लोअर वाइब्रेशन में रह रहे हो, आप अंदर ही अंदर टूट रहे हो, बिखर रहे हो। और जब अंदर ही अंदर आप टूट रहे हो, बिकर रहे हो, परेशान हो रहे हो, चाह कर भी आप पॉजिटिव एनर्जी नहीं लेकर आ रहे हो। अब चाह कर भी जब पॉजिटिव एनर्जी नहीं लेकर आ रहे हो, अंदर से नेगेटिव एनर्जी, और सामने वाले को वही नेगेटिव एनर्जी दिख रहा है, और वो और ही ट्रॉमा वाली एनर्जी रिस्पॉन्स दे रहे हैं, और गुस्सा कर रहे हैं, और इरिटेट हो रहे हैं, और आपके सामने जो कम्युनिकेशन चल रही है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ता चला जा रहा है। शी सेड, मैम एग्जैक्टली दिस इज़ वॉट गोइंग ऑन। आई सेड, जस्ट एस्केप द रियलिटी फॉर सम टाइम, राइट। कुछ समय के लिए अपने रियलिटी को एस्केप करो, कुछ समय के लिए उस हनीमून फेज़ में वापस जाओ जहाँ पे यू आर न्यूली मैरिड, एंड हाउ preciously your husband used to treat you, how preciously you used to treat your husband as well. That is two way, it is never one way, right? It should always be two way. आप कितने इम्पोर्टेंस, कितने वैल्यू, कितने रिस्पेक्ट, कितने लव उन्हें दिया, और उन्होंने कितनी लव, कितनी रिस्पेक्ट, कितनी वैल्यू आपको दिया, और उस वक्त में आपने खुद को कितने अच्छे से मेंटेन रखा। You are very conscious about how you look, how you dress, how you eat, how you sleep, how you wear things, and how you make your hair, every single thing. एंड उस वक्त में आपकी कॉन्शियसनेस ऐसी थी कि मैं कितनी समझदार हूँ, मैं कितनी स्किलफुल हूँ, ये मेरे घर परिवार वाले को दिखे। मैंने जितना भी इस समय तक सीखा है, समझा है, जाना है, पहचाना है, ये सब भी उनको दिखें ताकि वो मेरे वर्थ को समझें। तब आप अपने वर्दीनेस पे थे, उस वर्दीनेस पे रिएक्ट कर रहे थे, रिस्पॉन्ड कर रहे थे, रेडिएट कर रहे थे। पर अब सिनेरियो ऐसे चल रही है कि आपको ऐसा लगता है कि इतना पढ़ के, इतना लिख के, इतना सब कुछ करके, इवन आफ्टर बियरिंग चिल्ड्रन, even after giving your good value amount of life to this family, you feel nothing. और ये जो नथिंगनेस आप बार बार खुद में अफर्म कर रहे हो, जो अबला नारी वाली स्टेट पे रह रहे हो, इट इज़ नॉट ओनली फॉर द फेमिनाइन एनर्जीज, मोस्ट ऑफ द मेल्स ऑल्सो फील दैट वे। सोल को जेंडर नहीं होती, राइट? तो हम जब इस लोएस्ट एनर्जी में होते हैं, लोग हमसे दूर चले जाते हैं क्योंकि उनको हाई वाइब्रेशन अट्रैक्ट कर रही होती है, लो वाइब्रेशन नहीं। क्योंकि जैसे ही हमें लगता है कि कोई लो वाइब्रेशन में है, हमें भी वो बहुत ज़्यादा डेंस एंड डार्क एनर्जी लगने लगते हैं, और हम खुद पे डिटैच कर लेते हैं, राइट? एवरीवन इज़ नॉट अ हीलर, है ना? तो करना क्या है? तो शी सेड, मैम अब करना क्या है? मैंने बोला कुछ नहीं, आप अपने सिग्नेचर चेंज करोगे, यू विल प्रैक्टिस इट फॉर सो एंड सो टाइम, आप अपने नेम की करेक्शन ऐसे करोगे, इस हिसाब से सो एंड सो करेंगे, एंड उसके बाद आप अपने आप को हील करो, हो पोनो करो एटलीस्ट 10-15 मिनट्स विदाउट एनी काउंट। आप हो पोनो करो, विच इज़ वेरी ईजी। वो हवाईयन प्रेयर है, डॉक्टर ह्यू लिन ने इसे मेडिकल असाइलम, मेंटल असाइलम में इन्होंने लिया था, विदाउट मीटिंग द पेशेंट्स इन पर्सन। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फाइल पे जो नाम लिखी है, जो डेट ऑफ बर्थ लिखा है, जो डिटेल्स लिखा है, उसके बेसिस पे उनके साथ में ये प्रेयर किया। इट इज़ इवेंचुअली 4 phrases of affirmation types, that is I'm so sorry, please forgive me, I thank you, I love you, बस इतना ही है। 4 phrases है, I'm so sorry, please forgive me, I thank you, I love you। और ये 4 phrases बोलते हुए आप कॉन्शियसनेस पे रहें कि अब तक मुझसे जाने अनजाने जो कोई भी गलती हुई हो, जिस पल जिस क्षण मेरी आत्मा अवतरण हुई थी, उस क्षण से लेकर इस क्षण तक जितने भी आत्माओं को मेरे वजह से कोई पीड़ा, दुख, दर्द जाने अनजाने मेरे वजह से हुआ हो, उस सब के लिए मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ। आई एम सो सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। अगर मैंने आपके साथ जो भी किया वो जानबूझ के किया, अनजाने में किया, गलती से हुआ, मुझे नहीं पता, इस क्षण में मुझे याद नहीं है, फिर भी मैं आपसे कृपया आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे माफ़ करें, मुझे क्षमादान दें। उसके बाद थैंक यू विद द एजम्पशन दैट जो भी सोल्स के कांटेक्ट में आप अब तक रहे हैं उन सभी ने आपको माफ़ कर दिया है। एंड विद दैट आप
उनको बोलोगे आई लव यू अनकंडीशनली एज डिवाइन इज लव, अनबे शिवम, राइट, लव इज़ गॉड। अब ये लव सिर्फ एक लड़का और लड़की के बीच के लव की बात नहीं हो रही है, इट इज़ द अनकंडीशनल लव विच यू रेडिएट फ्रॉम योर हार्ट चक्रा एंड योर हार्ट चक्रा इज एक्सपैंडिंग एंड अट्रैक्टिंग abundance. So I'm so sorry, please forgive me, I thank you, I love you. I'm so sorry, please forgive me, I thank you, I love you. I'm so sorry, please forgive me, I thank you, I love you. जितना ज़्यादा आप इस अफर्मेशंस को रिपीट करते रहोगे अनकंडीशनल इन अ न्यूट्रल स्पेस, बेहतर होगा। शी थॉट मैम प्लीज़ मेरे लिए एक हेल्प कीजिएगा। मैंने बोला हाँ जी बोलिए। तो बोला कि मैम आई वॉन्ट टू बुक दिस हीलिंग सेशन विथ यू, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी विद दिस, बिकॉज अकेली मैं बैठती हूँ, चार दीवार मुझे काटने को दौड़ते हैं, तो मैं आपके साथ होंगी, एटलीस्ट आई कुड हील माई सेल्फ। मैंने बोला ठीक है, पर हीलिंग के लिए माँ काली की परमिशन की ज़रूरत है। देन शी गॉट अ परमिशन, शी हैड 3 सेशंस ऑफ हीलिंग एंड नाउ ट्रस्ट मी दे वर सेलिब्रेटिंग देयर एनिवर्सरी इन द ड्रीम डेस्टिनेशन। जहाँ पे डिवोर्स की बात थी उस पर बात करके वो हंस रहे हैं, और उनकी वाइफ मतलब उनके हस्बैंड, वाइफ और बच्चे सभी ने ग्रुप कॉल में आके ग्रैटिट्यूड सेशन बुक किया है। दिस इज़ लाइक सो पॉजिटिव, राइट। हमें नहीं पता हम कब क्या कहाँ क्या करके आए थे। इसमें मैं एक कहानी बताती हूँ। आप लोगों को कहानी सुनना पसंद है ना? जिन्हें भी कहानी सुनना पसंद है कमेंट में ज़रूर लिखना कि दी आप जब कहानियाँ बताते हो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आई वुड ट्राई टू गिव यू मोर एलोब्रेशंस विथ एग्जाम्पल्स लाइक कहानियों के तरीके से। तो ये कहानी मैंने सुना रिसेंटली, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि आपको भी ये बताने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला तो ये कि एक राज्य में एक राजा रहते हैं, और वो राजा बहुत दयालु रहते हैं, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही प्रचलित वो राजा हैं, लेकिन बहुत दयालु भी हैं, ठीक है। उनकी दूर दूर तक बहुत नाम होती है, और उनका ये मान्यता होता है कि उनके राज्य में कोई भी भूखा नहीं रहेगा, भूखा नहीं सोएगा। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो बहुत सारे भंडारियों को हायर करते हैं, भंडारा करते हैं, हमेशा खाना बनता रहता है, खाना बंटता रहता है। जो भी लोग उनके राज्य में आते हैं उन्हें खाना के लिए कभी कमी नहीं होती, ना नहीं होता, बरकत उतनी होती है। और वो राजा को इस बात से सुकून होता है कि हर किसी को मैं खाना दे पा रहा हूँ, और वो भरे पेट सो रहे हैं, भूखा पेट कोई नहीं सो रहा, ठीक है। तो ये प्रोसेस काफ़ी समय से चल रहा होता है। तो एक दिन क्या होता है, जब खाना बनकर खाना को परोसने के लिए लेकर जा रहे होते हैं लोग, तो उस वक्त में एक ईगल है ना, एक ईगल क्या करती है, एक सांप को लेकर उड़ रही होती है। सांप को जब लेकर उड़ रही होती है तो वो सांप को पेन की वजह से उसके मुंह से जहर निकलता है, और वो जहर गलती से एक पात्र में जिसमें सब्जी होती है उसमें गिर जाती है, और जो लोगों ने भी उस सब्जी को खाया है, उस खाना को खाया है, उन सबकी मृत्यु हो जाती है। अब जब उन सबकी मृत्यु हो जाती है तो चित्रगुप्त सब कुछ ऊपर बैठ के देख रहे होते हैं, द वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द आकाशिक रिकॉर्ड्स, कि इस एंटायर आकाशा में, ईतर में, आकाशिक तत्व में जो कुछ भी हो रहा है उस सब की लेखा जोखा उनके पास होती है, जिससे हम आकाशिक रिकॉर्ड्स करते हैं। तो जब चित्रगुप्त कंफ्यूज हो गए कि ये किसके अकाउंट में लिखूं, इतने लोग मर गए, पाप हुआ है, राइट, बुरे कर्म हुए हैं, इस बुरे कर्म को, इस पाप को मैं किसके नाम पे लिखूं, तो उन्हें समझ में नहीं आता। तो करते क्या है कि अब जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम कहीं अटक जाते हैं, हम क्या करते हैं, हमसे जो बड़े हैं उनके पास चले जाते हैं, ठीक है, वो ओहदा में बड़े हों या उम्र में बड़े हों। तो वहाँ पे वो यमधर्मराज के पास चले जाते हैं। यमराज से जब उन्होंने पूछा कि हे प्रभु अब हम क्या करें, तो यमराज ने बोला क्या हुआ, आपने भी तो देखा। उन्होंने कहा हाँ मैंने भी देखा, लेकिन हुआ क्या। बोला प्रभु इतने सारे लोगों की मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु है, राइट। अब इतने सारे लोगों की अकाल मृत्यु की ये जो कर्म है, बुरे कर्म है, ये पाप है, मैं ये किसके अकाउंट में लिखूं, किसके लेखा में जोड़ूं। तो यमराज भी कंफ्यूज हो गए। यमराज ने बोला कि देखो राजा जो है उसकी नीयत बहुत साफ़ है, क्योंकि चित्रगुप्त ने ऑप्शन तो वही दिए थे। बोले क्या मैं इसे राजा के अकाउंट में लिखूं, क्या मैं उस पक्षी के अकाउंट में लिखूं जिस पक्षी ने उस सांप को लेकर उड़ रही थी, या फिर मैं उस सांप के अकाउंट में लिखूं, या फिर जो लोग पतीले लेकर जा रहे थे उनके अकाउंट पे लिखूं, किन के अकाउंट में मैं गलती लिखूं। तो यमधर्मराज ने कहा कि देखो राजा का कोई गलती नहीं है, उसकी नीयत बहुत साफ़ थी और अच्छी थी,
कि हर किसी को भरपेट खाना दो, जो भी सोएगा भूखा पेट नहीं सोएगा, भरपेट खाकर सुकून की नींद सोए। तो इसमें कौन सी गलती है? उनको तो ये भी नहीं पता कौन आ रहा है, कौन खा रहा है, कौन जा रहा है, वो बस अपने दिल से भंडारा कर रहे हैं, तो उसकी गलती पे हम कैसे लिखेंगे? तो चित्रगुप्त ने पूछा तो फिर हम ईगल के अकाउंट में लिख देते हैं। उन्होंने बोला देखो ईगल को हो भगवान ने बनाए हैं ऐसे, वो किसी ना किसी को हंट करेगा, वो सांप को हंट करके लेकर जा रहा था, नहीं तो वो कैसे पलेगा, वो कैसे जिएगा, तो उसकी कौन सी गलती? उसको जैसे बनाया गया, जिसको कैसे सिखाया गया वही वो कर रहा है, तो हाउ कैन यू गिव दैट karma टू हिम और हर? तो चित्रगुप्त ने बोला फेयर इनफ, अब क्या करें, सांप के नाम से लिख दें कि सांप ने जहर छोड़ा इसलिए लोग मर गए। बोला देखो सांप खुद ही अपने जीवन के लिए जीवन और मौत की लड़ाई लड़ रहा था, कि उसकी किस्मत ऐसी फूटी थी कि वो ईगल के नज़र में पड़ा और ईगल उसको लेकर खाने के लिए जा रही है, एंड ही वॉज बीन हंटेड। तो ऑलरेडी वो जब जा रहा है, मरता हुआ आधा मरा अधमरा कंडीशन में जा रहा है, तो दर्द के मारे उसके मुंह से जब जहर गिरी तो उसकी कौन सी गलती? उसके नाम से कैसे लिखोगे? तो बोले चलो ठीक है, जो 2 लोग लेकर जा रहे थे उनके अकाउंट में लिख दें। तो उन्हें तो पता ही नहीं था उसमें जहर गिरा है। अगर जहर गिरा है पता होता वो किसी को नहीं खिलाते। अब जब वो किसी को नहीं खिलाते तो ऑटोमेटिकली वो उन लोग की गलती नहीं होती, उनको पता ही नहीं था, तो उनकी कैसे गलती हुई? तो चित्रगुप्त ने पूछा लेकिन महाराज किसी के भी तो जोका में लेखा जोखा में इसे ऐड करना होगा, इस कर्म को तो मैं ऐसे रख नहीं सकता। तो बोला ठीक है लिखेंगे, कुछ दिन के लिए रुक जाओ, अर्जेंट केस अर्जेंट, ठीक है चलो ठीक है। तो चित्रगुप्त भी आगे बढ़ गए काम में, यमराज भी आगे बढ़ गए काम में, फिर निगराने नज़र रख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पर इस बार क्या हुआ कि राजा ने फिर वो गलती नहीं दोहराई। उन्होंने पहले छत बनाया, छत बनाने के बाद में जो भी डिक्ची पे खाना बन रहे थे, जो भी बर्तन में पतीले पे खाना बन रहे थे, उस सब में ढक्कन लगवाए और आदमी इंक्लूड किए खाना बनाने में, काम करने में। तो उन्होंने अपनी जो भी छोटे मोटे गलतियाँ थी उसे सुधार लिया। तो अब राजा की गलती नहीं बची। ईगल और सांप तो उसी वक्त में निपट गए, उसमें उनको देखने की समझने की कोई मतलब ही नहीं बनता। अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा। तो एक दिन देखते हैं, फिर भंडारा चल रही है, लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। तो एक बार ऐसा होता है कि बहुत दूर दरार इलाके से कुछ लोग आते हैं, एक बहुत बड़ी झुंड आती है, ये पूछते हुए कि यहाँ पे जो राजा भंडारा करते हैं वो राजा का भंडारा कहाँ है, हम सब खाने के लिए आए हैं। तो वहाँ बैठे 2 लोग एक दूसरे को देखकर बहुत ही मजाक उड़ाते तरीके से हंस रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि आप लोगों को जान प्यारा नहीं है क्या? तो ये लोग कंफ्यूज हो जाते, क्यों क्या हुआ? अरे आप लोग को नहीं पता कि वो राजा जो भंडारा कर रहा है, वो भंडारे में जो भी लोग खाना खाने जा रहे हैं वो लोग सब मर जा रहे हैं, तो आप लोग अगर मरना है तो चले जाओ, जान प्यारा है तो वापस चले जाओ। तो इन लोग डर गए, डर के वो वापस चले जाते हैं। तो यमराज कहते हैं कि अब जो वो लेखा जोखा तूने रखा है ना, उतने लोगों की अकाल मृत्यु की पाप किसे देना है, इन दोनों के नाम लिख दो। तो चित्रगुप्त कहते हैं अब इन दोनों ने तो उस दिन कुछ नहीं किया था, उनकी तो कोई गलती थी ही नहीं, तो उनके नाम से हम वो हिसाब किताब इनके नाम पे कैसे लिख दें? बोले कि उन्होंने जो अकाल मृत्यु हुआ था उसे दिमाग में लेकर आज भी ये लोग बैठे हैं, इंटेंशन। और साथ ही ना ही इन्होंने कुछ अच्छा कर्म किया, ना ही इन्होंने कभी किसी की भूख मिटाने की कोशिश की, ना ही कुछ अच्छा बोलने की कोशिश की। इनफैक्ट इन्होंने किया क्या, जो भूखे व्यक्ति आए थे उन्हें जो खाना मिल रहा था उससे भी उन्हें वंचित कर दिया। जो खाना उन्हें मिल सकता था, जिससे उनकी भूख मिट सकती थी, वो खाना भी उन्हें मिलने को, उनको प्राप्त होने को नहीं दिया। साथ ही जो नेकी इंसान जो सिर्फ़ और सिर्फ निस्वार्थ भाव से हर किसी को खाना दे रहा है, उस राजा का बुराई किया। खुद की अच्छाई कर रहे हो तो भी ठीक, किसी और की बुराई क्यों कर रहे हो, राइट? तो विदाउट एनी इंटेंशन, भले ही उन दोनों की वहाँ बैठ के उस राजा के बारे में बात करने की वजह से राजा की कोई नुकसान नहीं होने वाली, फिर भी किसी ऐसे इंसान के बारे में बात करना जिसे आप नहीं जानते हो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ नहीं पता, लेकिन किसी पे इल्ज़ाम लगाना, किसी को झूठ बोलना, किसी को गलत साबित करने की कोशिश करना, किसी को दर्द और तकलीफ़ देना, या फिर दिल ही दिल में उनसे नफ़रत पालना भी बुरा कर्म है। तो इस बुरे कर्म के तहत उन दोनों के नाम पर लिख दो, और चित्रगुप्त ने भी वही किया कि उन दोनों के नाम से वो सारे अकाल मृत्यु के पाप को लिख दिए। अब जब लिख दिए तो अकाल मृत्यु के जितने भी पाप थे उन्हें भोगने तो पड़े होंगे। कहने का तात्पर्य ये कि जब भी आप एक भी विचार जनरेट कर रहे हो सकता है उस दोनों ने मजाक में बोल दिया
हो सकता है उतने इतना सीरियसली सोचा ही नहीं कि इन सबको भूखे रखें, इनको खाना ही ना मिले, नहीं सोचा हो। लेकिन किसी की बुराई करने की वजह से, किसी ऐसे विषय के बारे में चर्चा करने की वजह से जिसके बारे में आप नहीं जानते हो, आपने जो बुरे कर्म क्रिएट कर लिए हों उसके फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। दैट इज़ वॉट आकाशिक रिकॉर्ड स्पीक्स अबाउट, राइट। तो मैं यही कहती हूँ, अगर अभी आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, अगर यू आर नॉट कन्वीनियंट, you are not comfortable, you are not happy, that simply means whatever the karma you have been created in the past needs to be rectified, needs to be sorted out by asking forgiveness for healing yourself. Because जब हम कोई ऐसे कर्म करते हैं जिसके चलते लोगों को दर्द होती है, तकलीफ़ होती है, पीड़ा होता है, तो ये सही नहीं होता, ये बहुत गलत होता है। हमने जानबूझकर किया या अनजाने में किया या गलती से किया, डजंट काउंट। क्या किया ये मैटर करता है। और बेस्ट पार्ट ये होता है कि हम लोगों को याद भी नहीं रहती हमने कितने सारे जन्म जी लिए और कितने सारे जन्म के कितने सारे कर्म डोकर घूम रहे हैं। ओके, यदि ये वीडियो आपके सामने आया है, ट्रस्ट मी, यूनिवर्स वांटेड टू टेल दिस टू यू कि हील योरसेल्फ। ओके, यदि ये संदेश आपको इंसाइटफुल रहा, ये मैसेज आपको हेल्पफुल रहा, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं कभी नहीं कहती कि आप सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो, इट इज़ एब्सोल्युटली योर फ्री विल। अगर आपको लगता है कि ये इंसाइटफुल रहा, यहाँ पे जुड़े रहना है, माँ काले का महाकाल का पुकार है, तो आप ज्वाइन करें, क्योंकि मैंने कभी ना किसी को कहा, ना कहूँगी। मैं बस इतना मानती हूँ कि जिन्हें भी माँ काली ने, महाकाल ने, यूनिवर्स ने चुना है, एंजल्स ने चुना है, वो यहाँ तक पहुँचेंगे और इसे सुन पाएंगे और अब तक सुन रहे होंगे। अगर इस क्षण में आप इसे सुन रहे हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, आई एम डिवाइनली चोजन एंड आई एम एब्सोल्युटली ब्लेस्ड। I am forgiving every single one out there and I seek forgiveness with my with all my heart, and I love every single soul in this universe. Thank you, thank you, thank you universe 1176। या फिर सिंपली होपोनोपोनो लिख दो, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। एंड ट्रस्ट मी, इट विल हेल्प यू कि इतना ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा। और जब जब जो भी यहाँ पे कमेंट करेंगे उस वक्त में आपको एक रिमाइंडर मिलेगी कि दोबारा होपोनोपोनो कर लें। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच इतने समय निकाल कर सुनने के लिए और इतना सारा प्यार, इतना सारा सपोर्ट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सुपर थैंक्स। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द मेम्बर्स, डिवाइन फैमिली मेम्बर्स। मैं आऊँगी हर ऑल्टरनेट सैटरडेज़ आप लोगों के लिए फ्री Q&A लाइव सेशंस लेकर, तो आप नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। इसके अलावा यदि आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेनी है तो स्क्रीन में जो व्हाट्सएप नंबर दिख रही है उस नंबर से आप कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9046391176। मैं फिर से बता देती हूँ, 9046391176। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, आगे बढ़ते चलिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।